अगर आप भारत की सेना, एयरफोर्स या नेवी में अफसर बनने का सपना देख रहे हैं, तो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी वो जगह है जहां ये सपना हकीकत बनता है। यहाँ के क्लासरूम से लेकर ग्राउंड तक हर चीज आपको देश की वर्दी के लिए तैयार करती है। ये एक ऐसी कोचिंग एकेडमी है जो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुशासन, आत्मबल, फिटनेस, दोस्ती और देशभक्ति को आपके अंदर भर देती है। यहाँ पढ़ाई होती है, लेकिन साथ में सीखा जाता है टीम वर्क, लीडरशिप और वो सब कुछ जो एक असली फौजी में होना चाहिए। लखनऊ और देहरादून में स्थित इस एकेडमी के 4 सेंटर्स से हर साल यहाँ के छात्र एनडीए, सीडीएस, एएफसीएटी, एमएनएस और एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करके भारतीय सेना में चुने जाते हैं। ऑल इंडिया रैंक्स 1, 2, 3 से लेकर टॉप 10 तक के रिजल्ट इस बात के गवाह हैं कि यहाँ सिर्फ तैयारी नहीं, सिलेक्शन की गारंटी दी जाती है। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी मानती है कि सच्चा ऑफिसर सिर्फ किताबों से नहीं बनता, इसीलिए यहाँ वेल इक्विप्ड क्लासरूम, लेटेस्ट डिजिटल लर्निंग टूल्स, एक्सपीरियंस मेंटर्स के साथ साथ मोटिवेशनल सेशंस, ऑनलाइन लैब, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, पर्सनल मेंटरशिप के लिए प्रोफाइल मैपिंग सिस्टम के जरिए हर छात्र को मिलता है ऐसा ट्रीटमेंट ताकि वो हर तरह से परफॉर्मेंस के लिए मजबूत रह सके। एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी बिना फिजिकल ट्रेनिंग के अधूरी है। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड छात्रों को वो एक्सपीरियंस देता है जो वाकई एसएसबी बोर्ड पर काम आता है। यहाँ स्नेक रेस, पीजीटी, एचजीटी, कमांड टास्क और एफजीटी जैसे सारे टास्क असली चुनौती की तरह कराए जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ ट्रेन रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर्स इन्हें सुपरवाइज भी करते हैं। एकेडमी में सिर्फ पढ़ाई नहीं, हर साल एनुअल स्पोर्ट्स मीट, कल्चरल इवेंट्स, डिबेट और ग्रुप डिस्कशंस जैसी एक्टिविटीज होती हैं ताकि छात्र सिर्फ लिखित ही नहीं, बोलचाल और टीम वर्क में भी टॉप करें। यही ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती हैं जो एसएसबी में सबसे ज्यादा देखी जाती हैं। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी अपने स्टूडेंट्स को सेफ, क्लीन और डिसिप्लिन्ड हॉस्टल देती है। लड़कों और लड़कियों के लिए अलग व्यवस्था, 24 घंटे निगरानी, न्यूट्रिशियस मील्स और हाइजीनिक मेस का पूरा ध्यान रखा जाता है। हर स्टूडेंट की सुविधा, सुरक्षा और सेहत सबसे ऊपर है। रोहित सिंह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से रहने वाले एक साधारण परिवार से आते हैं, लेकिन उनका सपना था आईएमए में सिलेक्शन और देश की सेवा करने का। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में दाखिला लेने के बाद रोहित ने न सिर्फ पढ़ाई की, बल्कि प्रोफाइल मैपिंग, जीटीओ ट्रेनिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसी विशेष सुविधाओं का पूरा लाभ उठाया। आज रोहित की सीडीएस में सिलेक्शन हो चुकी है। उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि सेंचुरियन में सिर्फ गाइड नहीं मिलते, हर कदम पर एक मेंटर मिलता है। रोहित कहते हैं कि सेंचुरियन ने मुझे सिर्फ सीडीएस के लिए नहीं, जिंदगी के लिए तैयार किया है। ऐसे ही हजारों रोहित आज देश की सीमाओं की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए रोहित सिंह हैं, जिन्होंने सीडीएस एग्जाम क्वालिफाई किया है और इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाने के लिए 10 जुलाई को तैयार है। आइए जानते हैं क्या कुछ रही इनकी संघर्ष की गाथा और कैसे इन्होंने ये एग्ज़ाम को क्रैक किया और 10 जुलाई को इंडियन मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करेंगे। रोहित नमस्कार। नमस्कार सर। क्या कुछ रही जर्नी आपको, आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जर्नी तो काफ़ी लंबी थी, 5 साल की ये जर्नी थी मेरी, जो मैंने फाइनली अभी तो मैंने जर्नी दूसरी स्टार्ट की है। एक जर्नी ख़त्म हुई है 5 साल की, जो सिलेक्शन फेज़ था, और इसमें मेरा स्टार्ट हुआ था इलाहाबाद से। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था अपने रिटन की प्रिपरेशन, एनडीए की। सबसे पहले मैं सेंचुरियन में आया था, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में। मैंने यहाँ पर रिटन की प्रिपरेशन की, देन एसएसबी की। फाइनली 3 साल मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अगेन मैंने रिटन और एसएसबी के लिए फिर गाइडेंस ली, और इसके पहले भी मैं एक बार रिकमेंड हुआ था, बट उस टाइम मैं मेरिट आउट हो गया था एनडीए से, और अभी दोबारा मैं आईएमए कोर्स के लिए रिकमेंड हुआ हूँ, और मैं अब फाइनली जा रहा हूँ आईएमए डायरेक्ट एंट्री से इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। अभी बात हो रही थी आपके चेयरमैन से, तो उन्होंने बताया 9वां अटेम्प्ट। पुराने 8 अटेम्प्ट के बारे में बताएंगे कुछ? पुराने 8 अटेम्प्ट वो सारे ऐसे थे कि सारे लर्निंग फेज़ में थे। या तो आप जीतते हो या नहीं तो आप सीखते हो। तो मैंने पिछले 8 अटेम्प्ट से बहुत सारी चीज़ें सीखी, जिसमें मैं काफ़ी सिटीज़ में भी घूमा, अलग अलग सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड्स में भी गया। मैं स्टार्टिंग सबसे पहला मैंने बेंगलोर बोर्ड में टीएस एंट्री दी। देन मैं एनडीए के लिए रिकमेंड हुआ था बनारसी बोर्ड से। देन उसके बाद फिर मैं गुवाहाटी बोर्ड में गया हूँ, और फिर मैं जालंधर भी गया हूँ। फाइनली मुझे सफलता कहाँ से मिली? मेरे घर से, जो कि इलाहाबाद बोर्ड था। तो प्रयागराज में मैं मेरा जो लास्ट अटेम्प्ट था एसएसबी का, मैं वहाँ गया था और उस पर मैं सफल हुआ। अमूमन सुना जाता है कि वाराणसी बोर्ड से ज़्यादा टफ होता है इलाहाबाद बोर्ड। आपने दोनों बोर्डों में जाके अपना
प्रशिक्षण दिया है, वहाँ पर सब कुछ किया है। कौन आपके हिसाब से क्या लगता है, ये जो धारणा है लोगों के अंदर जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस तैयारी कर रहे हैं, या जो भी आर्मी में ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनको आप कैसे बता दें? क्योंकि आप कहीं भी सर्च करिए तो हर जगह वाराणसी बोर्ड थोड़ा नॉर्मल है, इलाहाबाद बोर्ड टफ है। इस पे आप क्या बताना चाहिए? बोर्ड एक्चुअली सारे सिमिलर होते हैं, वो आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर होता है। इंडिविजुअल्स पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं किस बोर्ड में। जैसे मैं दोनों बोर्ड में गया हूँ, तो अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूँगा तो एक तो सबसे पहली बात, बनारसी बोर्ड जो है वो हमारा एयरफोर्स का बोर्ड है, और जो इलाहाबाद का बोर्ड है वो आर्मी का बोर्ड है। आर्मी और एयरफोर्स के पैरामीटर्स तो दिखते सेम है, बट माइंडसेट और जो तरीका है उनका सिलेक्शन का थोड़ा सा डिफरेंस तो होता ही है। एक एयरफोर्स की पर्सनैलिटी थोड़ी सी ज़्यादा क्रीमी होती है, तो अगर वहाँ के पर्सनैलिटी के कैंडिडेट में आप देखोगे तो थोड़ा सा क्रीमी और थोड़ा सॉफ्ट, वो जेंटलमैन टाइप ज़्यादा होता है। और इलाहाबाद बोर्ड यानी आर्मी के बोर्ड्स में थोड़े से ऐसा कि ग्राउंड वाले करेजियस और एकदम ऐसा धाकड़ देसी लड़के थोड़े से होते हैं ना, सम काइंड, वहाँ पे उनकी पर्सनैलिटी उधर मैच करती है। बाकी अगर आप फाइन हो तो आप दोनों जगह से सिलेक्ट हो सकते हो। कंपेयर मैं करूँ तो मेरे हिसाब से मैं दोनों बोर्ड में गया हूँ, मुझे आर्मी बोर्ड्स की एसएसबी ज़्यादा बेटर लगती है, क्योंकि उसमें स्मूथली रन होता है और ज़्यादा पता भी नहीं चलता कि कब एसएसबी स्टार्ट हुई कब ख़त्म हुई। एयरफोर्स का थोड़ा थका देने वाला होता है, क्योंकि फर्स्ट डे ही आपको काफ़ी सारी चीज़ों से गुजरना होता है। आर्मी बोर्ड में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 दिन यूटिलाइज होते हैं। एयरफोर्स बोर्ड में फर्स्ट डे ही काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, बीच में 1 दिन का गैप भी मिलता है। तो मतलब आपके हिसाब से आपको वाराणसी बोर्ड ज़्यादा टफ लगा? हाँ, मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा मैं टफ ही बोलूँगा। बाकी बेस्ट बोर्ड अगर मैं बोलूँ तो मेरे लिए तो इलाहाबाद बोर्ड ही है, जहाँ से मैं रिकमेंड हुआ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे भी हैं, मेरे सीनियर्स भी हैं। इलाहाबाद बोर्ड इज़ वन ऑफ द बेस्ट बोर्ड्स जो अभी है एसएसबी का। कैप्टन मनोज पांडे से जब इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप सेना क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन्होंने एक बात कही थी, मुझे परमवीर चक्र चाहिए। और देखिए आज देश उनको परमवीर चक्र कैप्टन मनोज पांडे से नाम से जानता है, नवाजता है। आइए जानते हैं रोहित से कि क्या कुछ उनसे इंटरव्यू में पूछा गया था। तो रोहित, क्या कुछ आपसे इंटरव्यू में पूछा गया? क्या नहीं पूछा गया था? पूछा तो सब कुछ गया था। जैसे स्टार्ट करूँ तो फैमिली बैकग्राउंड के बारे में काफ़ी पूछते हैं इंटरव्यूज़ में। तो फैमिली बैकग्राउंड में फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, ब्रदर क्या करता है, रिलेशन कैसे है, कोई 2 कमियां आप अपने पिता की बताना चाहेंगे, कोई 2 अच्छी चीज़ें अपने पिता के बारे में, माता के बारे में, क्या क्या स्ट्रगल्स आपने किए लाइफ में। देन हमारा करियर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे मैं लास्ट टाइम आई रिजाइंड एज अ टीचर, तो मैं एज अ टीचर की जॉब में था जब मैं, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। देन फाइनली स्पोर्ट्स, देन हमारा स्कूल में कैसा बिहेवियर था, कॉलेज में कैसा बिहेवियर था, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे फ्रेंड्स, उनके बारे में भी कई कुछ पूछा है। इसके अलावा और भी वो सबसे इम्पोर्टेंट सवालों में से एक है कि लास्ट टाइम में आप क्लियर क्यों नहीं कर पाए थे, और आप अभी वापस से आए हो तो आपने क्या सीखा पिछले अटेम्प्ट से। तो ये सारे सवाल पूछे गए थे मुझसे। कोई ऐसा सवाल जो आप कहीं फंसे हो या कहीं कुछ आपको लगा हो कि नहीं देना चाहिए, या अमूमन देखा जाता है कि लोग बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए उस पैनल के सामने, ऐसा कोई मोड आया आपके उसमें? बिल्कुल, मेरे हिसाब से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब जितना आप झूठ बोलते हो, एक झूठ बोलने के लिए हो सकता है आपको 100 झूठ बोलने पड़े उसको छुपाने के लिए। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो सकता है उस टाइम पे, जब आप ज़्यादा थिंकिंग, ज़्यादा माइंडसेट में चले जाते हो, झूठ बोलते हो। जब आप सच बोलते हो तो आप बहुत फ्रीली रहते हो। मैंने भी इस बार सेम यही किया, मैंने एकदम ऑनेस्टली अपना आंसर दिया, एक भी झूठ नहीं बोला मैंने इंटरव्यू में। तो फॉर्चुनेटली मैं कहीं फंसा भी नहीं इस बार इंटरव्यू में। तो ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं था कि जहाँ मैं फंसा हुआ। मेरे सारे हैप्पी मेमोरीज थे जो भी इंटरव्यू से रिलेटेड थे। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के चेयरपर्सन और डायरेक्टर शिशिर दीक्षित न केवल एक शानदार शिक्षक हैं, बल्कि एक विजनरी मेंटर भी हैं। शिशिर दीक्षित को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जैसे बड़े नेताओं से 20 से ज्यादा राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। डायरेक्टर शिशिर दीक्षित का सपना है कि हर घर से एक फौजी निकले जो देश की सेवा करे। इसके लिए वो गरीब और पिछड़े तबकों के छात्रों को विशेष मदद, महिला उम्मीदवारों को प्रेरणा और हर छात्र को व्यक्तिगत मार्गदर्शन देने का काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए शिशिर दीक्षित हैं, जिनको एक्सपर्ट कहा जाता है, और बच्चे इनको गुरु, मेंटर और फादरली फिगर की तरह इनको देखते हैं।
आइए जानते हैं क्या कुछ है यहाँ इस सेंचुरियन एकेडमी में और कैसे ये बच्चों को यहाँ पे इतना आगे बढ़ाते हैं, उनको सफलता की सीढ़ी पर ले जाते हैं। तो सर कैसे है? बस थैंक यू सो मच आप आए और आज की जो भी आपने सक्सेस स्टोरी अभी आपने इसको रिकॉर्ड किया, ये मेरे लिए भी मोटिवेशनल है। और आज के इस मौके पे बहुत ही अच्छा ये था कि एक लेफ्टिनेंट शाश्वत द्विवेदी का भी आना हुआ। और जब ये दोनों एनडीए की तैयारी कर रहे थे तो ये एनडीए 144 में एक साथ मेरिट आउट हुए थे। मेरिट आउट होने के बाद फेलिसिटेशन हो जाए और उसके बाद आप इंडिया ना जा पाएँ तो वो उसी को उसका फील पता होता है। तो मेरी दादी जी एक लाइन बोलती थी, वो कहती थी कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ये एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब जिनको आप पढ़ाते हैं तो आप खुद मोटिवेट हो जाते हैं। 10 साल की जर्नी हो गई एज अ चीफ डिफेंस एग्जाम मेंटोर एट सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। बट जब ऐसे बच्चे आते हैं जिनका या तो अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड होता है या फिर जैसे आपने बताया किराए का ऑटो चला के कैसे उन्होंने अपने घर को सरवाइव करने के साथ साथ अपने बच्चे के लिए, उसकी सोच के लिए, उसके करियर ऑब्जेक्टिव के लिए अपना सर्वोच्च जितना हो सका वो सब न्यौछावर किया। उनके माँ बाप जो माता पिता साथ में थे अभी। तो जब ये 2020 में सेलेक्ट हुआ था और उसके तुरंत बाद आप सोचिए कि कोरोना आ गया था, जनता कर्फ्यू लग गया था। और जनता कर्फ्यू में जहाँ पे ऑटो भी चलना बंद हो जाते हैं, उसके बाद एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम इसने क्वालिफाई किया, जिसमें काफ़ी डिस्कशन हुआ क्योंकि घर में जब सोर्स ऑफ इनकम कम हो तो हर कोई चाहता है कि एक सरकारी नौकरी, और हमारे उत्तर प्रदेश में हर कोई चाहता है कि एक सरकारी नौकरी मिली तो ज़रूर बच्चा चला जाए। बट थैंक यू आप पेरेंट्स को कि इन्होंने एक बार में मेरी बात मानी और उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अगर आप कह रहे हैं, क्योंकि उसने फ्लाइंग ब्रांच के लिए भी क्लियर किया था। 592 रैंक थी इंडिया 144 में। और लेफ्टिनेंट शाश्वत द्विवेदी जो आपके साथ अभी हैं, इन्होंने भी 600 समथिंग रैंक सिक्योर किया था। बट उसमें कुछ हमारे स्टूडेंट्स थे जो प्यारे बच्चे थे, वो मेरिट आउट हो गए। इन कहानियों से जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये सीख सकते हैं कि जो बच्चे एक बार में हार मान जाते हैं, जो कहते हैं कि नहीं यार ये एग्ज़ाम में एक बार क्वालिफाई, 90% ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं। ये बात मैं बड़ी ऑनेस्टली ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहूँगा कि 90% ऐसे बच्चे आते हैं जो फेलियर से डर जाते हैं, जो बहुत ही जल्दी सक्सेस पाना चाहते हैं। पेशेंस कम होता है, लाइफ में सब कुछ बहुत ही कम एज में अचीव करना चाहते हैं बट मेहनत नहीं करना चाहते। तो ये एपिटोम है, ये उनका एग्जाम्पल है जिन्होंने ये प्रूव करके इन बच्चों ने दिखाया है। आज रोहित की जर्नी बहुत ही अलग है क्योंकि जितने तरीके से आप मेहनत करते हैं, बार बार आप एसएसबी जाते हैं और बार बार आप रिजेक्ट हो रहे हैं, उसके बाद 9th अटेम्प्ट में आप 5 साल 6 साल लगातार तैयारी करने के बाद जब 2019 से आप 25 में फाइनली जो आपका ड्रीम डेस्टिनेशन है वो आप पाते हैं, तो एज अ गुरु आपको बहुत खुशी होती है। बिकॉज खुश होने के लिए दोस्त भी खुश होते हैं, बट मुझे लगता है कि एज अ मेंटोर जो फील है ना, जो वो थोड़ी सी स्पेशल है। वो बार बार गर्व महसूस कराने वाला होता है कि आप जिस बच्चे के साथ इसने अपनी जिद को जीत में कन्वर्ट कर दिया, इसने असफलता को एक सीढ़ी बना लिया और हर असफलता से सीखता रहा, आगे बढ़ता रहा, और आज ऑल इंडिया रैंक 68 CDS IMA के लिए फाइनली वो प्राउड मोमेंट, जो वर्दी का मोमेंट है, वो 1.5 साल बाद उसको वर्दी मिलेगी, कंधों पे सितारे होंगे, पेरेंट्स जाएंगे, मैं भी साथ में फ़ोटो खिंचाऊंगा, तो मुझे बड़ा गर्व की अनुभूति होगी। और हमारी यही खुशियाँ हैं जो हम बच्चों की खुशियों में अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं। तो देखा आपने कैसे एक अध्यापक अपना श्रेय नहीं लेता है। वहीं 9 अटेम्प्ट के बाद IMA में क्वालिफाई करने वाले सारस्वत द्विवेदी बताते हैं कि कैसे सेंचुरियन एकेडमी ने उनकी तैयारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कैसे शिशिर दीक्षित की गाइडेंस और सेंचुरियन एकेडमी की वजह से उनका वो सपना साकार हुआ जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। उनके पास टैलेंट था लेकिन सही गाइडेंस उन्हें यहीं से मिली और उन्होंने कड़ी मेहनत से ऑल इंडिया रैंक 161 हासिल की। सबसे पहले तो आई वांट टू थैंक शशि सर फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। और अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले मैंने ये एकेडमी 2018 में ज्वाइन की थी। उस टाइम से ही और आज तक शशि सर ने मुझे आई विल से इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ ही हैज सपोर्टेड मी अ लॉट। तो अगर शुरू करूं, जैसे आपने मेरे से पूछा मेरे अटेम्प्ट्स के बारे में, तो द प्लेस आई बिलोंग, वहाँ पे NDA UPSC मतलब दीज आर नॉट वेरी लाइकली, लोग ज़्यादा इनको सपोर्ट नहीं करते हैं और लोगों में इतनी नॉलेज भी नहीं है कि NDA या UPSC CDS इन चीज़ों की। तो दे आर क्लियरिंग एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, नेवी, AA, SSR एंड इवन बिकमिंग सोल्जर इन आर्मी।
बहुत बड़ा अचीवमेंट होता था। तो उस टाइम पे मैंने कुछ अलग अलग सोर्सेज से डिसाइड किया कि मेरे को एनडीए की प्रिपरेशन करनी है। एंड बीइंग ऑनेस्ट, उस टाइम पे तो मुझे एनडीए का नेशनल डिफेंस एकेडमी फुल फॉर्म होता है ये भी नहीं पता था आफ्टर 12th। तो वहाँ से मैं फिर यहाँ सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी लखनऊ आया शशि सर के गाइडेंस में। तो मैं ये कहूँगा मेरे को ABCD ऑफ एनडीए सर ने ही सिखाई थी स्टार्टिंग से। बट वो था कि मैं उसके बाद फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने टोटल 9 अटैम्प्ट्स दिए हैं। 9th अटैम्प्ट में मैं 2 बार रिकमेंड हुआ हूँ। एक बार मैं मेरिट आउट हुआ, कई बार कॉन्फ्रेंस और स्क्रीन आउट हुआ। अगर मैं अपने अटैम्प्ट्स के बारे में बताऊँ तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं TS के लिए गया था 19 SSB इलाहाबाद। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जहाँ से मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं पहली बार आउट हुआ, वहीं से मैं लास्ट अटैम्प्ट में रिकमेंड भी फाइनली हुआ और मैंने एकेडमी ज्वाइन की। तो फर्स्ट अटैम्प्ट 19 SSB इलाहाबाद, वहाँ पे जाके मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। बट आई विल से कि मैं पढ़ाई में थोड़ा ठीक था, तो मेरे से रिटन हर बार क्लियर हो जाता था। और मेरे 9 अटैम्प्ट सारे NDA और TS मिला के हैं, जो कि आपको 4 अटैम्प्ट मिल जाते हैं एक साल में। तो इस तरीके से मेरे 9 अटैम्प्ट हुए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। बट उसके बाद सर के पास में आया, उनको बताया, तो सर ने बोला कोई नहीं, तुम्हारा रिटन क्वालिफाई हो गया है एनडीए का, जस्ट फोकस ऑन NDA SSB। उस पर मैंने फोकस किया और वो बार जाके दोबारा से फिर मैं कॉन्फ्रेंस आउट होके आ गया। फिर उसके बाद थर्ड अटैम्प्ट अगेन मैं TS के लिए बेंगलोर गया, वहाँ जाके मैं स्क्रीन आउट हो गया। तो मैं 3 बार रिजेक्ट हो चुका था। फिर मैं सर के पास आया, बताया सर को कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो सर ने बोला कोई नहीं, मतलब जो सर को सर शेयर करता था सारी अपनी चीज़ें कि ये ऐसा हुआ इंटरव्यू में, ऐसा SSB में हुआ, तो वही रेक्टिफाई करते थे हम, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं कहीं ना कहीं तो गलतियाँ कर ही रहा हूँ जिस वजह से मैं आउट हो रहा हूँ। फिर मेरा फोर्थ अटैम्प्ट अगेन NDA का आया, फिर मैं जाके फिर कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। तो मतलब ये हारने का सिलसिला लगातार जारी था, 8 बार में जारी था। हाँ। तो कहीं मनोबल नहीं टूटा? 8 बार दे रहे हैं और फिर हो नहीं रहा? नहीं, उसके बीच में तो एक मतलब मैंने एयरफोर्स और ये नेवी SSR एग्ज़ाम में देता रहता था। तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया और मेरे पास ज्वाइन लेटर आ गया 2-2। अच्छा। तो अब सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि घर वालों को कन्विंस करना कि अब मेरे को ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि आई वॉज अ सिंबल ऑफ फेलियर गेटिंग स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस आउट अगेन एंड अगेन फ्रॉम SSB। तो उस टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज वही था कि वो तो हो नहीं रहा है और 2-2 ज्वाइन लेटर रखे हैं घर में। तो मेरी फैमिली से काफ़ी लोग, मतलब पेरेंट्स का भी प्रेशर था कि हो जाऊंगा सेलेक्ट, मतलब एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी, सबसे बड़ी बात तो ये थी। तो उस टाइम पे फिर मैं एक दिन के लिए लखनऊ आया था सर से मिलने के लिए। तो सर ने मेरे को उस टाइम पे बोला कि छोड़ दो, बाकी तो मैं हूँ, देखा जाएगा, फिर कर लेगा। फिर मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया। मेरे को याद है शाम को इसी टाइम पे मैं आया था जब मेरे सर से इंटरेक्शन हुआ था। तो आई विल से दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। बिकॉज ऑफ दैट ओनली टुडे आई कुड जॉइन एकेडमी दैट एंड टुडे आई एम सिटिंग हियर। तो उसके बाद फिफ्थ अटेम्प्ट में मैं फिर गया। अब सबको एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी कि यार तो छोड़ दिए 2-2 नौकरियाँ, अब तो पक्का सेलेक्ट होके आएगा। और मैं बेंगलोर में था और मैं पहले दिन ही आउट हो गया, स्क्रीन आउट ही हो गया। तो अब मेरे को कॉल करने में घर पे बहुत डर लग रहा था कि कैसे बताऊँ कि मैं स्क्रीन आउट हो गया, क्योंकि अब तो छोड़ भी चुका था 2-2 ज्वाइनिंग लेटर्स। फिर खैर किसी तरीके से मैं फिर वापस आया। अब इस बार मतलब मेरा NDA का एक दोबारा से SSB थी, 18 SSB इलाहाबाद में। फिर आया, देन वी हैड अ लॉट ऑफ डिस्कशंस और मैंने प्रिपरेशन की, कुछ कई सारे चेंजेस किए खुद में। आई विल से कि होता क्या है कि वी स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन रिजल्ट्स, कि आई हैव टू गेट रिकमेंडेड, आई हैव टू गेट सेलेक्टेड। बिकॉज ऑफ दैट हम प्रोसेस को भूल जाते हैं। मैं यही चीज़ कहूँगा कि उस अटेम्प्ट में मैंने प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान दिया रादर देन थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। और उस अटेम्प्ट में मैं रिकमेंड हो गया। रिकमेंडेशन की खुशी तो बहुत ही अलग थी कि मैं इलाहाबाद से 18 SSB से सेलेक्ट हो गया हूँ। घर वालों को बता दिया, हर जगह पता चल गया सेलेक्ट हो गया। बट फिर मैं मेडिकली अनफिट हो गया उधर। टेम्परेरी रिजेक्शंस मेरे को कई सारे मिले। और आफ्टर दैट जैसे आपको पता है कि मैं उस अटेम्प्ट में मेरिट आउट हो गया। तो उस टाइम पे कोविड था, तो काफ़ी लंबा वेट भी था। उसके बाद मेरिट आई इतने वेट के बाद और मैं रिजेक्ट हो गया। बट द गुड थिंग वॉज अगेन कि मैंने फिर से रिटन एग्जामिनेशन NDA क्वालिफाई कर लिया था। पढ़ाई नहीं छोड़ता था, मैं पढ़ता रहता था कंटिन्यू, जिससे कि मतलब मैं आगे के मतलब फ्यूचर का सोचता रहता था कि आगे को फोकस करना है। मतलब ठीक है, देखा जाएगा, मेरिट आएगी जो होगा। और अब तो मतलब ये था कि रिकमेंड हो गया हूँ, अब दोबारा जाके रिकमेंड ही होना है। अगेन वो चीज़ मेरे को डोमिनेट करने लगी कि रिकमेंड होके ही आना। फिर 7th अटेम्प्ट में मैं कपूरथला के लिए SSB गया और स्क्रीनिंग तो ईजिली हो गया। और मैं कहूँगा दैट वाज अ गुड SSB ऑफ माइंड, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं दोबारा से फिर वहाँ कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। रिकमेंड होने के बाद कॉन्फ्रेंस आउट होने में बहुत बुरा लगता है। फिर वापस आया, फिर अगेन NDA की SSB थी मेरी, NDA 145 की, इलाहाबाद 18 SSB। जहाँ से मैं रिकमेंड हुआ था वहीं दोबारा से फिर मैं गया। मैं इस बार तो रिकमेंड ही हो जाऊँगा। फिर गया, फिर कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। तो अब मतलब 8 अटैम्प्ट हो चुके थे और लगातार वही हारना, आउट होते रहना, स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस आउट, मेडिकल आउट, मतलब जो पॉसिबल जितने आउट तरीके थे वो मैं हो चुका था।
फिर मेरा 9th अटेम्प्ट वाज द लास्ट अटेम्प्ट फॉर NDA 146। तो वहाँ से आया, आई हैड डिस्कशंस विद सर। ही सेड कि लास्ट है, जाके जस्ट एंजॉय, गिव योर बेस्ट। और मैं यही सोच के गया, मैंने ज़्यादा सोचा नहीं कि ठीक है इसमें अपना जो होगा, इतना सारा एक्सपीरियंस है, उसको सबको रिकॉल किया एंड आई गिव माई बेस्ट। एंड आई विल लाइक टू से कि जस्ट कॉन्फ्रेंस के पहले आई वॉज सिटिंग इन द हॉल और मैं खुद से उस टाइम पे ये कह पा रहा था कि इन दिस अटेम्प्ट इफ इवन आई डोंट गेट रिकमेंडेड तो मेरे को खुद से कोई शिकायत नहीं होगी, बिकॉज वॉट आई वॉज फीलिंग कि दैट आई हैव गिवन माई बेस्ट एंड आई वॉज हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस एंड द रिजल्ट वॉज सेम। द फर्स्ट टेस्ट नंबर इट वॉज कॉल्ड, इट वॉज माइन ओनली। और इस बार मेरे को मेडिकली फिट भी हो गया एंड फाइनली ऑल इंडिया रैंक 161 मेरी आई। और अभी मैं फाइनली 2021 में मैंने NDA ज्वाइन किया एंड 2024 में IMA और अभी मैं फाइनली कमीशन, मेरा तो 3 जून को। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी एक ऐसी जगह है जहां देश के हर कोने से आया छात्र वर्दी की तैयारी ही नहीं, जिंदगी जीना सीखता है। यहाँ की हर ईंट, हर टीचर और हर कोना यही कहता है कि तैयारी यहाँ की है तो वर्दी तय है। लखनऊ से अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, UP तक।